अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए फनी जोक्स के साथ मज़ेदार कहानी भी लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम ये है बेवकूफ़ गधा। एक मर्तबा का जिक्र है, एक आदमी के पास एक खूबसूरत कुत्ता था। इस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाता। कुत्ता भी हर वक्त इसके पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता और जहाँ वो जाता साथ हो लेता। आदमी के पास एक गधा भी था जो दिन भर बोझ उठाता, रात को अकेला जगह पर पड़ा रहता। एक दिन गधे ने खिड़की में मुँह डालकर मालिक के कमरे में झाँका तो देखकर हैरान रह गया कि कुत्ता मज़े से खाना खा रहा था और मालिक पास बैठा उसे चुमका रहा था। गधा उसे देखकर जल गया और दिल में कहने लगा, आखिर मेरा मालिक इस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है। मैं दिन भर सख्त मेहनत करता हूँ और कुत्ता सिर्फ दुम हिलाता, इधर उधर उछलता कूदता है। उसने सोचा कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह उछलने कूदने और दुम हिलाने लगूँ तो मालिक मुझे भी इसी तरह प्यार करेगा। यह ख्याल करके गधा ढींचू ढींचू करता और दुम हिलाता झट मालिक के कमरे में घुस गया। उसने आसमान की तरफ मुँह उठाया और दांत निकाले और ऐसी तेजी से दुम हिलाई कि शीशे और कांच के बर्तन मेज पर से और अलमारी से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसने उछलकर अगले पाँव मालिक की गोद में रख दिए। मालिक गधे की इस अहमकाना हरकत से हैरान और परेशान हो गया और ख्याल किया कि गधा पागल हो गया है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर गुल की आवाज़ से करीब के हमसाए भागे आए और गधे की हरकत और चीखों पुकार सुनकर इनको भी यकीन हो गया कि गधा पागल हो गया है। उन्होंने गधे को मार मार कर घर से निकाल दिया। बेचारा गधा इस सब के लिए तैयार नहीं था और दिल में कहने लगा, जो कुत्ता करता है वही मैंने भी किया, मगर वो उसे प्यार करता है और मुझे मारता है। ये कहाँ का इंसाफ है। एक शेख खोरा दूसरे से कह रहा था, मैंने हाथी की सूंड मरोड़ी और शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरा हैरानगी से बोला, फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर खिलौने वाली दुकान के मालिक ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। no. टोटो मियाँ ने अपनी नानी से पूछा, नानी जान, आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं? नानी ने जवाब दिया, नहीं बेटे, तुम्हें किसने कहा। टोटो मियाँ बड़ी सादगी से बोले, नानी जान, अब्बू तो अम्मी से कह रहे थे कि वो आ गई है बुढ़िया, अब घर में हर रोज नए नए ड्रामे हुआ करेंगे। बेटा, अब्बा जान, अगर मैं पास हो जाऊं तो मुझे एक नया सूट सिलवा दीजिएगा। और अगर तुम फेल हो गए तो। बेटा रोनी सूरत बनाकर बोला, फिर आंसू पोंछने के लिए एक रोमांस। डॉक्टर मरीज से, जब आपको बुखार चढ़ता है तो दांत भी बजने लगते होंगे। बुरा मरीज, नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर हैरत से, लेकिन क्यों? बुरा मरीज, बुखार चढ़ने से पहले मैं अपने दांत तकिए के नीचे रख लेता हूँ। इस मौसम में लोगों की शादियां हो रही हैं और मुझे जुकाम। आंसू पोंछने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए ठंड में अपना ख्याल जरूर रखें। दांतों के डॉक्टर के कमरे से मुन्ने मियाँ बाहर आए तो अम्मी ने पूछा, तुम्हें दांत निकलवाते वक्त बड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। नहीं अम्मी जान, वो मैं नहीं, डॉक्टर साहब चिल्ला रहे थे, जिनकी उंगली पर मैंने काट लिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।